हाय एवरीवन, सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट मी ओपन द वेबकैम आल्सो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एंड इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इन्फोसिस के बारे में। अगर आप किसी भी प्रकार से इन्वॉल्व हो इन्फोसिस की हायरिंग के अंदर, सो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करूंगा एक रीशेड्यूलिंग के मेल के साथ एंड आज के राउंड्स के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर दो पार्ट्स में जो हायरिंग है उसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले दो पार्ट्स को मैं समझ लेता हूँ। देखो, या तो आप 24 या 25 बैच के पार्ट होंगे। ठीक है, दो टाइप की हायरिंग चल रही है। या तो आप 24 या 25 बैच के पार्ट होंगे, या आप चल रहे होगे 2026 बैच के लिए। ठीक है, अभी हम मान के चलते हैं कि 24 और 25 बैच की जो हायरिंग है उसका कोई सेकंड यहाँ पर फेज नहीं होने वाला है। एंड इफ यू गॉट द राउंड टू, तो जो आपका राउंड टू है वो यहाँ पर आज हुआ होगा। तो सबसे पहले आज आपका राउंड कैसा गया उसके बारे में आप बता सकते हो। इसका जो कट ऑफ होने वाला है ना, कट ऑफ, वो आप ये बोल सकते हो कि अगर आपने 1.5 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है तो आप ये मान के चलना कि आपका एग्जाम क्लियर होने के बहुत हाई चांसेस रहेंगे। अगर आपने 1.5 क्वेश्चन से ज्यादा सॉल्व कर लिया है तो आपका यहाँ पर आज का जो एग्जाम था वो क्लियर होने का चांस रहेगा। बाकी जो बाकी के बचे हुए बच्चे हैं, या तो आपको रिजेक्शन मेल आ ही गया होगा ऑलरेडी, अगर नहीं आया तो फ्यूचर में आ जाएगा, वरना अगर सेकंड फेज होता है तो उसके बारे में तब बात करी जाएगी। अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं उस चीज के बारे में, क्योंकि जो चीज चल रही है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सेकंड राउंड अगर आपका यहां पर हुआ, तो यहां पर अगर आप इस चीज को सॉल्व करते हो तो आपका रिजल्ट यहां पर आज ही आ जाएगा। ठीक है, प्लस यहां पर जो आपका इंटरव्यू है वो मोस्टली आपका मंडे यानी कि कल शेड्यूल हो जाएगा, या फिर आप ये बोल सकते हो मोस्टली बाय ट्यूसडे आपका जो इंटरव्यू है वो यहाँ पर शेड्यूल हो जाएगा। सो मंडे या ट्यूसडे आप बोल सकते हो जो आपको इंटरव्यूज यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अभी उसके भी बारे में बात करेंगे। 26 बैच के बारे में बात कर लेते हैं। 26 बैच में दो कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। वो बच्चे जिन्होंने 17 मई को एग्जाम दिया था और उनका उनको मेल आ चुका है कि आपका जो रिस्पांस है वो रिकॉर्ड हो चुका है। ठीक है, दूसरे कैटेगरी के मेल है जिनको बच्चे हैं जिनको कुछ ना कुछ इशू आया। इशू आने के बाद उनका जो अब एग्जाम है वो होने वाला है 31 मई को। ठीक है, एंड ये यहाँ पर बच्चे होने वाले हैं जिनका 31 मई को यहाँ पर एग्जाम होगा। ये री एग्जाम हो रहा है। ठीक है, ये री एग्जाम हो रहा है। ठीक है, अब इसको एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले जिन बच्चों का 17 मई को एग्जाम हो चुका है, ऑनलाइन जो वर्चुअल एग्जाम है, इसका जब रिजल्ट आएगा तो आपको भी यहाँ पर राउंड टू देखने को मिलेगा। अब ये जो राउंड टू है, सबसे पहले तो आपने राउंड वन ऑलरेडी दिया है तो आपको पता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस उसमें आए हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि अगर आप जाके दो क्वेश्चंस तक सॉल्व कर सकते हो तो जाना आपका वर्थ इट है, क्योंकि ये आपका सेंटर में एग्जाम होगा। प्लस यहाँ पर 80% बच्चे ऐसे ही होते हैं जिनको कुछ भी नहीं आ रहा होता, एबीसीडी वो सेंटर में आ जाते हैं। तो उस चक्कर में यहाँ पर कंपटीशन भी कम हो जाता है। अगर आप सेंटर में जा रहे हो, अगर आप कॉन्फिडेंट हो डीएसए पर, तो ऑलरेडी सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं। और मेनली आपको 1.5 से 2 क्वेश्चन करने हैं। अगर आपने इतना कर दिया तो डेफिनेटली आप इंटरव्यूज में जा रहे हो। ठीक है, तो राउंड टू के लिए आप जा सकते हो अगर आपको शॉर्टलिस्टिंग आ जाती है। 17 मई को आपने एग्जाम दिया हुआ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं राउंड टू के बारे में। में हमने ऑलरेडी बात कर ली। 31 में आप बच्चों को एक एडवांटेज मिल रहा है कि आपने 17th का जो एग्जाम था उसके ऑलरेडी कोडिंग क्वेश्चंस तो देख ही लिए होंगे। तो आपको ऑलरेडी पता है कि क्या पूछा गया है कोडिंग क्वेश्चंस में ऑन 17 मई। ठीक है, तो ये चीज आपको पता है ऑलरेडी, आपको प्रीवियस ईयर्स पता है। अब आपको 31 का एग्जाम देना, जो भी वर्चुअल एग्जाम सेट है आपका, ये आपका राउंड वन होने वाला है। आप इसको कंप्लीट करोगे फिर उसके बाद आपका भी सेम ही सीन बनेगा। आपको राउंड टू के यहाँ पर मेल्स आएंगे। ठीक है, राउंड टू जो आज बच्चों का हुआ है, ठीक है, अभी मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ कि बहुत इनिशियल रिस्पॉन्स आया। इनिशियल क्या बोलूं, मैं तो आपको सच्चाई बताता हूँ। तो अभी तो मेरी एक बच्चे से बात हुई है जो सेंटर के बाहर आया था, तो उसने मेरे को यही चीज बोली थी कि आज का जो एग्जाम था उसमें क्वेश्चंस जो थे वो डेफिनेटली यहाँ पर डिफिकल्ट आए थे। ठीक है, क्वेश्चंस जो थे वो यहाँ पर काफी डिफिकल्ट देखने को मिले। प्लस यहाँ पर मेरे को जो एक चीज और बता पड़ी है ना आज के एग्जाम में, वो ये है कि आज के जो क्वेश्चंस है ना सेंटर्स में, तो उसमें आज के टॉपिक्स अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो आज यहाँ पर डीपी को प्रायोरिटाइज किया गया है। डीपी को प्रायोरिटाइज किया गया है। अब मुझे नहीं पता कि सारे सेंटर में सेम एग्जाम था या नहीं था, बट जो भी मुझे बताया उसमें ये बताया कि भैया डीपी को प्रायोरिटी दी गई है। ठीक है, दूसरी बात उसने ये भी मुझे बताया कि ज्यादातर बच्चे ऐसे थे जो आधा घंटे में ही मतलब उनका ये हो गया था कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा था डिफिकल्ट टाइप का जो आज का एग्जाम हुआ था। अगर आज के एग्जाम के बाद अब इंटरव्यूज आते हैं, जैसे आपका भी राउंड टू होगा। ठीक है, राउंड टू होगा, राउंड टू का आप एग्जाम दोगे, थोड़ा डिफिकल्ट आएगा जो इंटरव्यूज होते हैं। तो बेसिकली जो इंटरव्यूज हैं वो कैसे डिवाइडेड है, डीएससी का इंटरव्यू है, एसपी का है, एसपी L1 का है, L2 का है और L3 का है। ठीक है, अगर मैं हाईएस्ट पोजीशन से चालू करता हूं, अगर आपको L3 का इंटरव्यू आता है तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसमें आपका आएगा डीएसए, प्रोजेक्ट्स, प्लस यहाँ पर आपसे सिस्टम डिजाइन भी पूछा जा सकता है, क्योंकि पूछा गया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, डीएसए हो गया, प्रोजेक्ट्स हो गया, सिस्टम डिजाइन हो गया, सीएस फंडामेंटल्स हो गया, ये आपका आ जाता है L3 इंटरव्यू में। L2 तक सिस्टम डिजाइन का आना मुश्किल है। L2 के लिए आप मान के चलो कि डीएसए आएगा, प्रोजेक्ट्स आएगा, सीएस फंडामेंटल्स आएगा, बट डीएसए थोड़ा सा हार्ड आता है L2 तक। ठीक है, अब एसपी L1
और डीएसई, ये दोनों प्रोफाइल के लिए जो आता है वो आता है इंटरव्यूज में। जो लीड कोड वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जेनरिक वाले, मीडियम हार्ड डिफिकल्टी के, ऐसे आपको डीएसए क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं इंटरव्यूज में। प्लस सीएस फंडामेंटल्स डेफिनेटली, जैसे जिसमें आपका एसक्यूएल हो गया, बेसिक आपकी जो नॉलेज होती है सीएस फंडामेंटल्स की, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट, वो सब जो आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ओवरऑल डिस्कशन ऑन प्रोग्रामिंग ऊप्स, ये सब आपका आ जाता है। प्लस एचआर क्वेश्चन, बिहेवियर क्वेश्चन आपको आने चाहिए। तो इस प्रकार का इंटरव्यू आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि आपका कल या परसों होने वाला है, जितने भी बच्चों ने आज यहाँ पर राउंड टू दिया है उनके लिए। सो दीज आर द करंट अपडेट्स जो कि अभी करंटली ऑन गोइंग है। एंड आई होप के जल्दी से जल्दी बाकी जो अपडेट्स है वो भी हमारे सामने आए। एंड ऑल द बेस्ट जितने भी बच्चों ने आज दिया है एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।